बिहार के सुशासनी सरकार में सुशासन बाबू का ड्रीम प्रोजेक्ट खगड़िया के अगवानी घाट से सुल्तानगंज तक बनने वाला गंगा नदी का ब्रिज आंधी में उड़िया जाता है। तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जांच और कार्रवाई की मांग करते हैं और जांच आईआईटी रुड़की को सौंप दिया जाता है। आंधी में बिहार का पुल भले उड़ियाया हो, लेकिन यहां सरकार नहीं उड़ियाती है, नहीं गिरती है। भले सरकार में शामिल पिलर बदल जाता हो। और हुआ यूं ही कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं और पथ निर्माण विभाग का मंत्रालय का जिम्मा भी उन्हीं के ऊपर होता है। अब तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार की बात हो जाती है और यह सरकार का रफ्तार इतना तेज होता है कि आईआईटी रुड़की का जांच रिपोर्ट भी पूरी तरह नहीं आता और काम उस पुल में फिर से लगा दिया जाता है। जांच रिपोर्ट पब्लिक तो नहीं होती, लेकिन जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आती है उसमें यह कहा जाता है कि जिस जगह का हिस्सा टूटकर गिरा था उस पिलर को पूरी तरह तोड़कर हटाना पड़ेगा। वह पिलर नंबर 5 था जिसे तोड़कर हटाया गया, लेकिन बाकी का जो पिलर और हिस्सा बना हुआ था आईआईटी रुड़की उसी समय कहती है कि बाकी को भी फिर से रिव्यू करना पड़ेगा। शक है कि डिजाइन में गलती हुई है। अब सरकार एक तरफ आईआईटी रुड़की को जांच की जिम्मेदारी देती है और दूसरी तरफ जांच रिपोर्ट आने से पहले ही फिर से उस पुलिया में काम लगा दिया जाता है, उस पुल में काम लगा दिया जाता है। और अब बताइए कि जिस प्रोजेक्ट में गड़बड़ी की बात हुई हो, गड़बड़ है और जांच चल रहा होगा, और उसी प्रोजेक्ट में दूसरे तरफ काम भी शुरू करवा दिया गया। यह कहां की कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार की बात थी। दो सत्ता में ही शामिल दो विधायक इस बात की मांग विधानसभा में करते हैं कि अभी तक जांच और कार्रवाई क्या हुई, तो दोनों को यही गोल मटोल जवाब दिया जाता है कि आईआईटी रुड़की के जांच रिपोर्ट के इंतजार में हम लोग बैठे हैं। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव यह नहीं बताते कि जब जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे तब भी उस पुल का निर्माण कार्य कैसे शुरू था। इंतजार तो कर लेते, दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जब यह पुल दूसरी बार गिर जाता है तो कहते हैं कि हाँ, यह बात का अंदेशा था, हम लोगों को शक था कि पुल के डिजाइन में गड़बड़ी है और हम आईआईटी रुड़की का जांच रिपोर्ट जो 3-4 दिन बाद आने वाला था उसका इंतजार कर रहे थे। तो जब जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे तो काम कैसे लगा हुआ था। और उधर मुख्यमंत्री जी कहते हैं, नीतीश कुमार जी, कि इसमें तो गड़बड़ी हो रहा था। तो नीतीश जी, गड़बड़ी हो रही थी तो आप कहां सो रहे थे। कहा जा रहा है, विभाग के सचिव कह रहे हैं कि यह मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। तो कैसा आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसमें गड़बड़ी होते रहती है और 8-8 साल आप सोए रहते हैं, और वह भी तब जब एक बार पहले ही हादसा हो गया होता है। क्या कर रहे होते हैं। और ऐसे ऐसे बिहार में हजारों सैकड़ों प्रोजेक्ट चल रहा है जो आपके ड्रीम प्रोजेक्ट के हिस्से में नहीं है, तो उसमें किस तरह की गड़बड़ी हो रही थी। और जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट में गड़बड़ी हो सकता है तो आम छोटे प्रोजेक्ट को कैसे कहा जाए कि वह भ्रष्टाचार से मुक्त है। नीतीश जी, आपका जल नल हो या बाकी और काम, कहां भ्रष्टाचार नहीं है। जब इतने बड़ा पुल में एक बार गिर जाता है और जांच रिपोर्ट बिना आए निर्माण कार्य शुरू किया जाता है, तब कहां जाता है आपका यह होश हवास। आज पथ निर्माण मंत्रालय के मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव कह रहे हैं कि यह नुकसान कंस्ट्रक्शन कंपनी एसपी सिंगला का है। तो यह बात कागज पर कब सामने आएगी। और यदि यह पुल दोबारा नहीं गिरता और आईआईटी रुड़की का जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आता तब तो इसकी चर्चा भी नहीं होती। और जब एसपी सिंगला कंपनी, ठीक है, उनकी ही जिम्मेवारी थी कि पुल बने और उनका इंजीनियर जो है, जो डिजाइनर था, अमेरिका का था, तो आपके विभाग के लोग कोई निगरानी क्यों नहीं कर रहे थे।
क्या आप 1700 करोड़ रुपया एक कंपनी को सौंप करके और भुला जाते हैं? और भुला जाते हैं तभी तो 2019 में पुल का जो काम पूरा हो जाना चाहिए नहीं होता है और टाइम बढ़ाना पड़ता है। अब बताइए कि 10 साल 15 साल उस पुलिया के बनाने में, पुल को बनाने में ही देरी हो जाएगा, तो वह 10 साल का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? और इस सब के बावजूद आप कह रहे हैं कि पुल को डिजाइन खराब है और हम पूरी तरह तोड़ के बनाएंगे, तो फिर और समय लगेगा कि नहीं लगेगा? नया डीपीआर बनाएंगे तो खर्चा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और खर्चा जो बढ़ेगा वह का एसपी सिंगला कंपनी अपने घर से देगी कि वह सरकार का ही पैसा होगा? ठीक है, अभी तक जो एसपी सिंगला कंपनी लगाई और उसको नुकसान हो गया, ढह गया पुल, उसके लिए वह जिम्मेवार है, तो ठीक है, 500,000 करोड़ जो वो ले ली हैं, जिसको आप दिए हैं, उसका आप रिकवरी कर लीजिएगा। लेकिन जब फिर से डीपीआर बनाइएगा तो जिस पुल का खर्चा आज से 10 साल पहले 1700 करोड़ था, वह 2500 करोड़ 300 करोड़ हो जाएगा। तो वह किसका पैसा होगा? वह तो बिहार सरकार का ही पैसा होगा। और प्रोजेक्ट लेट होने से और प्रोजेक्ट में गड़बड़ी होने से उसका खर्चा बढ़ेगा। और एक तरफ आप फिर रोना रोइएगा कि हम तो गरीब राज हैं। गरीब राज हैं तो शरीर से मेहनत क्यों नहीं करते? हम गरीब लोगों को देखे हैं कि उनके पास पैसे कम होते हैं तो अपना शरीर तपा कर मेहनत कर पैसा कमाता है, और आप कहते हैं कि हम गरीब राज हैं और पैसे को उड़ाते हैं निगरानी के अभाव में। क्यों नहीं निगरानी की जा रही थी इस पुल को? और एसपी सिंगला कंपनी के साथ आप सबका क्या साठगांठ है कि बिहार का लगभग हर बड़ा प्रोजेक्ट एसपी सिंगला के ही नाम है। और जब 22 में पुल गिरा, उसके बाद भी एसपी सिंगला को ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया गया? उस समय तो आईआईटी रुड़की जांच रिपोर्ट दे दी थी ना कि पूरा ये स्ट्रक्चर जहां पे पुल गिरा वो तोड़ना पड़ेगा और बाकी भी हम जांच करेंगे। तो उस समय भी उससे काम छीना जा सकता था, रोका जा सकता था, लेकिन नहीं, आपको रोकना छीनना नहीं था। और विस्तृत रिपोर्ट आने से पहले आपको सड़क बनवा देनी थी, रोड बनवा देना था और जल्दी से उस पुल को भी बनवा के चालू कर देना चाहिए था। बाद में आईआईटी रुड़की की जांच रिपोर्ट आती भी तो वो सार्वजनिक नहीं होता और यह बात दब के रह जाती कि पुल का डिजाइन ही खराब था। आने वाले 10, 20, 50 साल में पुल धराशायी हो जाता, तब 1700 करोड़ किसका बर्बाद होता? आखिर यह बिहार राज्य, जिसे आप गरीब राज्य कहते हैं, जिसे हम सब गरीब राज्य मानते हैं, वह इस तरह से अप्रत्यक्ष नुकसान को कब तक सहता रहेगा? और यह नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं है, सुविधाओं का भी है। जो पुल 5-10 साल पहले बनना चाहिए था वो 5-10 साल बाद बनेगा।